कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके चाहे पीएस हों, इसके अलावा राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, उनके यहाँ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त हो रही है। इस समय खुलकर जघन्य ढंग से, मैं कहना चाहता हूं बेशर्मी के साथ, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रयोग हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी को देखा नहीं, उन्होंने कहा, उसी का रिएक्शन है कि ईडी अब खुलकर खेलेगी, ईडी अब काम करेगी, ईडी के छापे बंद नहीं होंगे और पड़ेंगे। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा वही हो रहा है, सिर्फ अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं कह दूं, हमें जब अंग्रेज नहीं झुका पाया तो आप क्या झुकाओगे मोदी जी? हमने उसके भी जुल्म सहे, आपके भी सहेंगे। प्रधानमंत्री ने कल ईडी को लेकर के कहा, और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जो है उसको मिटाना है पूरी तरीके से, इस तरीके के तो भ्रष्टाचार को लेकर के एक्शन हो रहा है। जो भ्रष्टाचारी आपके साथ बैठे हैं, महाराष्ट्र के लिए आपने क्या बोला था एक सप्ताह पहले? वो तो आपका वजीर खजाना हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। जो बाहर रहता है और भ्रष्टाचारी रहता है और आपके पास पहुंच जाए तो तीनों पोल में उसको धो के, आप वॉशिंग मशीन आपकी ऐसी है कि उस पर कोई आरोप नहीं रह जाता। सारे आरोपी आपकी छां तले अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और इसके साथ साथ नेहरू और गांधी परिवार को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की अपने भाषण में, और ये कहा कि इस वजह से बहुत सारे देश में दिक्कतें हैं। कोई परिवार ऐसा बता दें मोदी जी, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस परिवार के 14 साल जेल में काटे हो, ऐसा कोई परिवार बता दो जिसकी इंदिरा गांधी ने अपने शरीर में 36 गोलियां खाई हों पर देश की एकता और अखंडता नहीं टूटने दी। कोई ऐसा परिवार बता दो। आप तो अडवाणी जी को ठुकरा चुके हो प्रधानमंत्री पद के लिए, जहां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराया हो। कोई ऐसा परिवार बता दो जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग, जिन्होंने तमाम लालच, आपके डर और भय के खिलाफ लोकतंत्र का झंडा लेकर चल रहा है। राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वही बिस्किट फिर कार्यकर्ता के बीच में दे रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिसके अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह काम करना है, वह उनके युवराज भी इसी तरीके का कुछ काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कुत्ते में वफादारी होती है, और शर्मा जी, विश्व शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी, आप में तो वो भी नहीं है। आप न कांग्रेस के वफादार थे जिसके झंडे को आप सलाम करते थे, और आप बीजेपी के भी नहीं होंगे। आप अवसरवादी हैं, मौका परस्त हैं। जितना आपकी चाबी भर दी जाती है आप उतना ही बोलते हैं। आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा का गिरा रहे हैं, आसाम की आन बान शान को कम कर रहे हैं। इस तरह चरण चुम्बन ठीक नहीं। लेकिन सवाल जो राहुल गांधी के कुत्ते को बिस्किट खिलाना, फिर उसी बिस्किट को कार्यकर्ता को दे देना, उसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो चीजें झूठ, बेबुनियाद, कंकॉक्टेड हों, उस पर मैं बोलने से इनकार करता हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिस्किट कुत्ते को खिलाया जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जहां तक और कुछ, उससे मैं दृढ़ता से इनकार करते हुए इतना कहना चाहता हूं, कुत्ते से वफादारी सीख लो मुख्यमंत्री जी। बीजेपी आखिर इस तरीके के आरोप क्यों लगा रही सर, इस वक्त जब 2024 के चुनाव हैं? 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सारी बातें, उनको छोड़े हुए इतने साल हो गए, ये सब बातें चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, जो उनके इंटरनल आंकड़े हैं, उनको 200 के पार नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए सब चीजें की जा रही हैं। और ये राहुल गांधी की यात्रा की लोकप्रियता से घबराकर सब किया जा रहा है।